myself Dr. Himani and I welcome you all to my YouTube channel रोहित डेंटल हॉस्पिटल। कभी ना कभी हमारे साथ या हमारे घर में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी रीज़न से हमें अपना दांत निकलवाना पड़ा होगा। अब वो रीज़न हो सकता है कि आपके दांत में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, तो हमें उस दांत को निकलवाना पड़ा, या कभी दांत में चोट लगने की वजह से दांत फ्रैक्चर हो गया और हमें उसको निकलवाना पड़ गया। तो अब दांत निकलवाने के बाद बात आती है कि उस खाली जगह पे हमें नया दांत बिठवाना है। अब नया दांत जो कि नकली दांत है वो कितने टाइप का हो सकता है और उसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि नकली दांत कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात आती है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स, जिसको आम भाषा में निकलने और खुलने वाले दांत कहा जाता है। इन दांतों में एक एक्रिलिक प्लेट और दोनों साइड पे वायर्स आते हैं। जिस एरिया से आपका दांत निकाला गया है उसके आसपास जो भी दांत हैं, इन वायर्स को उन दांतों के साथ सेट किया जाता है। इनको इजीली निकाला जा सकता है और वापस सेट किया जा सकता है, इसलिए ही इनको खुलने निकलने वाले दांत कहा जाता है। इनको निकाल के रोज साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते या पीते हैं तो थोड़ा बहुत खाना इनके नीचे जाके फंस जाता है। तो जब अपन इनको निकालते हैं तो उस खाने को इजीली साफ करके इनको वापस लगाया जा सकता है। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे और साफ नहीं करेंगे तो वो खाना फंस के नीचे हमारे मसूड़े को खराब कर देगा। अब बात आती है कि इन दांतों को किस जगह पे लगाना प्रेफरेबल रहता है। सबसे पहली बात, जो लोग फिक्स दांतों को कॉस्ट वाइज अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको वो कॉस्टली लगते हैं तो वो लोग ये वाले दांत लगाते हैं, या फिर जिस जगह से हमारा दांत निकाला गया है उसके आसपास का दांत किसी कारण से कमजोर हो गया हो, या तो वो हिल रहा हो या पायरिया की वजह से उन दांतों की पकड़ कमजोर हो गई हो, तो वहां पे इन दांतों को लगाया जाता है। अगली बात आती है फिक्स पार्शियल डेंचर्स की, एफपीडीज, जिनको आम भाषा में कैप वाले दांत या ब्रिज भी कहा जाता है। इनमें जिस एरिया से आपका दांत निकाला गया है उसके आसपास जो भी मजबूत दांत है उसको छोटा करके उसके सपोर्ट से एक ब्रिज बनाया जाता है। मतलब कि जो आपका दांत निकला है उस जगह पे तो दांत आएगा ही, उसके अलावा जो आसपास का दांत हमने छोटा किया है उन पे भी कैप आएगी। ये बिल्कुल अपने असली दांत जैसा ही दिखता है, क्योंकि इनमें ना तो कोई प्लेट आती है ना ही कोई वायर आती है। इनकी शेप बिल्कुल आपके असली दांत जैसी ही होती है और डेंटल सीमेंट्स की हेल्प से इसको आपके दांत पे चिपका दिया जाता है। तो इनमें कोई खाना फंसने की प्रॉब्लम नहीं आती है और आप इनको नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं, जैसे आप अपने नॉर्मल दांतों को ब्रश करते हैं। और इनके लिए स्पेशल टाइप के इंटरडेंटल ब्रशेस भी आते हैं, जिसके बारे में हमने अपने पहले आने वाली वीडियोस के बारे में बात की हुई है। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहें तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? जहां से दांत निकाला गया है उसके आसपास का दांत मजबूत हो तो वहां पे हम ये फिक्स्ड ब्रिज लगाते हैं और ये आमतौर पर काफी चलता है। नेक्स्ट बात आती है डेंटल इम्प्लांट्स की, जिनको आम भाषा में स्क्रू वाला दांत भी कहा जाता है। इसमें एक टाइटेनियम का स्क्रू आपकी हड्डी में ड्रिल मशीन के द्वारा फिक्स किया जाता है और उसके ऊपर सिंगल दांत लगाया जाता है। ज्यादातर इसको हम आजकल प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिस एरिया से आपका दांत निकाला गया है उसके आसपास के दांत को हमें छोटा नहीं करना पड़ता और एक सिंगल स्क्रू की हेल्प से एक सिंगल दांत लगा दिया जाता है। तो आजकल डेंटल इम्प्लांट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। या फिर काफी जगह पे क्या होता है कि हमें दांत फिक्स करना है लेकिन पीछे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो अब दांत को कैसे फिक्स करें? तो उनके लिए एकमात्र ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट ही बच जाता है। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको दांतों के टाइप्स बताए ये वहां पे थे जहां पे या तो एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है या और ज्यादा दांत मिसिंग है। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो वहां पे कौन कौन से टाइप के दांत लगाए जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ओरल हेल्थ एंड ब्रश ट्वाइस अ डे।